नमस्कार। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष शरत चंद्र की कहानियों का दूसरा अध्याय लेकर। इस अध्याय का शीर्षक है काशी का भूत। क्या वाकई में भूत होते हैं? तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि भूत होते हैं या नहीं। एक दिन की बात है, सौरेंद्र मोहन मुखर्जी ने एक दिन शरत बाबू से पूछा, शरत बाबू, क्या तुम मानते हो कि भूत होते हैं? शरत बाबू ने कहा, भूत होते हैं। मैं इसे अच्छी तरह मानता हूँ और भूत को देखा भी है। इसके अलावा अपने पिताजी की जुबानी एक कहानी भी सुन चुका हूँ जिसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ। सौरेंद्र मोहन ने शरत बाबू से पूछा, कैसी कहानी शरत बाबू, हमें भी सुनाइए। शरत बाबू ने कहा, यह काशी की कहानी है सौरेंद्र। पिताजी कुछ दिनों पहले काशी में थे। सात्विक ब्राह्मण होने के कारण पूजा अर्चना अधिक करते थे। नित्य विश्वनाथ अन्नपूर्णा देवी के मंदिर तथा मठ मंदिरों में दर्शन करने जाते थे। एक दिन जब मंदिर में गए तब सहसा एक व्यक्ति से भेंट हुई जिसकी दुख भरी कहानी सुनकर वे चकित रह गए। उक्त सज्जन ने शरत बाबू के पिता से कहा, वे रोज अपने घर में शालिग्राम की पूजा करते हैं। वे स्वयं रात को देवता की आरती करते हैं और उसके बाद देवता को ठीक से सजाकर रख देते हैं। पूजा गृह में ताला भी बंद कर देते हैं क्योंकि विग्रह के अंग पर सोने के जेवर हैं, कहीं चोरी ना हो जाए, यह भय उस व्यक्ति को बना रहता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, 12 या फिर 11 बजते हैं के बीच ताला बंद पूजा गृह से घंटी बजने की आवाज उन्हें बराबर सुनाई देती है। ताला खोलकर भीतर प्रवेश करने पर कोई नहीं दिखाई देता, जबकि विग्रह के सामने आसन और आसन के पास ही फूल, तुलसी की पत्तियां आदि उपकरण रखे रहते हैं। समस्त उपकरण सजा कर नहीं रखे जाते। उन्हें देखने पर ऐसा लगता है जैसे यहाँ बैठकर कोई पूजा कर रहा था। यहाँ तक कि पंचपात्र में जल भी था। जबकि मैं शाम को पूजा के बाद सारी सामग्री यथास्थान रख देता हूँ। इसके बाद कमरे के बाहर ताला लगा देता हूँ। यहाँ तक कि मैं नित्य शालिग्राम को उनके बिछावन पर लेटाकर मसहरी गिरा देता था ताकि भगवान आराम से शयन कर सके। लेकिन आधी रात को ताला खोलकर देखता हूँ कि भगवान की जो मसहरी है खुली हुई है। विग्रह को बिछौने से उठाकर आसन के सामने तांबे के बर्तन में रखा गया है। उनके ऊपर चंदन और तुलसी की पत्तियां हैं। जब मैं आरती करने के बाद कमरे से बाहर चला आता हूँ तब इतनी रात को कौन चंदन के फूल ले आता है? यह सोचने वाली बात है। भगवान को बिछौने से नीचे लाकर पूजा आरती करता है। कौन करता है यह सब? यह आश्चर्य की बात है। यह घटना एक दो नहीं, रोज होती है। इस कहानी को सुनने पर पिताजी को जिज्ञासा हुई। उन्होंने कहा, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसका पता लगा सकता हूँ कि यह पूजा अर्चना कौन करता है। क्या सच में यह पूजा कोई भूत करता है? शरत बाबू के पिता ने उस सज्जन से कहा। सज्जन ने कहा, यह तो भूतों की ही लीला है महाशय। मजे की बात यह है कि इस घटना के कारण आज तक कोई घर में भयभीत नहीं हुआ। यह भूत दिखाई नहीं देता, केवल पूजा घर में पूजा करता है। एक निश्चित समय पर, यानी ठीक आधी रात के समय, ना इसके आगे और ना इसके पीछे। बहरहाल बातचीत के सिलसिलों में यह तय हुआ कि उसी रात को शरत बाबू के पिताजी वहां जाकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। उस दिन शाम को पिताजी ने शाम का भोजन नहीं किया। स्नान के पश्चात वे तैयार हुए और उस सज्जन के घर गए। पूजा आरती उन्होंने देखी। इसके बाद नियमानुसार पूजा गृह में ताला बंद हो गया। तभी पिताजी ने कहा, आज रात को ताला बंद मत कीजिएगा। पूजा गृह में रात 12 बजे तक आज मैं उपस्थित रहूंगा, मगर अकेला रहूंगा। आप लोगों में से कोई मेरे साथ नहीं रहेगा। उक्त सज्जन ने इस बात को स्वीकार कर लिया। पिताजी उस घर में अकेले बैठ गए और दीपक जलता रहा। धीरे धीरे 10 बजे, 11 बजे और तब 12 बजे। ठीक उसी समय पिताजी ने देखा कि सिल्क की धोती पहने
राम नाम वाली चादर ओढ़े एक वृद्ध ब्राह्मण ने कमरे में प्रवेश किया। वे किधर से आए यह दृश्य वे देख नहीं पाए। शरद बाबू के पिताजी वे एकटक ब्राह्मण की ओर देखते रह गए। ब्राह्मण महाशय ने आसन बिछाया, पंच पात्र में घड़े में पानी उड़ेला, तांबे का बर्तन सामने रखा। इसके बाद सैया से सालीग्राम को निकालकर इस बर्तन में रखा। पास ही पिताजी बैठे हैं। इस ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पिताजी चुपचाप बैठे सारा कार्य देखते रहे। ब्राह्मण महाशय ने पूजा प्रारंभ की। पहले कोस से जल लेकर आचमन किया, फिर आसन शुद्धि, पूजा और सचंदन फूल सालीग्राम पर चढ़ाने लगे। वहीं वृद्ध ब्राह्मण सविधि पूजा करते रहे विधि पूर्वक। पिताजी मूर्तिवान पूजा की सारी कार्यवाही गौर से देखते रहे। इसके बाद आरती करने लगे। यथा रीति घंटी बजाते हुए पंच प्रदीप जलाकर आरती करते रहे। इसके बाद अचानक ब्राह्मण महाशय अदृश्य हो गए। पिताजी के सामने ही अदृश्य हो गए। पिताजी ने पूजा घर के दरवाजे खोल दिए। बाहर उस सज्जन तथा उनके परिवार के लोग खड़े हैं। पिताजी ने सारी घटना का विवरण सुनाया। वृद्ध ब्राह्मण के चेहरे का वर्णन सुनते ही सज्जन महाशय रोमांचित हो उठे और उस सज्जन ने शरद बाबू के पिता से कहा, यह चेहरा तो मेरे स्वर्गीय पिताजी का है। वे नित्य पूजा करते थे। पिताजी ने कहा, कल रात को मैं इस कमरे में रहूंगा। शरद बाबू के पिता ने कहा, यह बात मैं इस बात के लिए प्रयत्न करूंगा कि वे मुझसे कुछ बातचीत करें। करता उसे चाय नाश्ता की पड़ी है। वह चाय नाश्ता करने के पश्चात पूजा करता है और आरती भी करता है। मैं उसे मना कर दूंगा। पिताजी ने कहा, हाँ उसे समझा देना। उस वृद्ध ने शरद बाबू के पिता से कहा, हाँ उसे समझा देना। ठाकुर देवता की पूजा लापरवाही से नहीं करनी चाहिए। अगर उसे पूजा करनी ही है तो शुद्धाचार से करे। केवल फूल चढ़ाने और घंटा हिलाने से देवता की पूजा नहीं होती। एक अरसे से मैं उसके अनाचार को देखता आ रहा हूँ। पूजा आरती यहाँ मैं काफी दिनों से करता आ रहा हूँ। सवेरे जो लोग इस कमरे की सफाई करते हैं वे इस ओर ध्यान ही नहीं देते कि आखिर कमरे में इतने फूल क्यों बिखरे हैं। इन लोगों को होश में लाने के लिए आरती के समय घंटा बजाने लगा। उस वृद्ध ने शरद बाबू के पिता से कहा, ये सब बातें कही। पहले मैं घंटा नहीं बजाता था, आजकल इसलिए बजाने लगा ताकि इस ओर उन लोगों का ध्यान आकर्षित हो। आगे अनेक बातें कहने के पश्चात ब्राह्मण ने कहा, अगर पूजा पर विश्वास न हो तो उसे कहना कि पूजा का नाटक न करे, शालिग्राम को गंगा में प्रवाहित कराए। यह शिला कई पुश्तों से इस घर में रखी हुई है। इसके कारण अनेक आपदाओं से रक्षा हुई है। यह शिला रक्षक है। अगर शिला को प्रवाहित कर देगा तो घर असुरक्षित हो जाएगा। फलस्वरूप घर में अकल्याण ही होगा। शरद बाबू ने आगे शौरेंद्र मुखर्जी से कहा, हाँ गया में जाकर वह अपने मृत बाप को पिंडदान दे आए। यह कोई कठिन कार्य तो नहीं है। शरद बाबू ने कहानी का उपसंहार करते हुए कहा कि पिताजी ने उक्त सज्जन को सारी बातें बताई। उक्त सज्जन ने गया जाकर अपने मृत पिताजी की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया था और आगे चलकर वे शुद्धाचार से पूजा करते रहे और इसके पश्चात उस सज्जन के पिताजी कभी लौटकर नहीं आए। बस यह कहानी यहीं समाप्त होती है। बस इसी तरह हमें आपका साथ, विश्वास और प्यार चाहिए। फिर मिलेंगे आपसे शरद चंद्र की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।